अरे ये आरज़ू है आज की इस जिंदगी की, अब इसे आवाज दो। देखो वक्त है अब भी बिखरते इन सुरों को एक सुरीला साज दो। बदलती है जमाने की तबीयत, देख लो इस आरज़ी के सामने। वो देखो वक्त रोता है, नहीं आया अभी तक कोई मुझको थामने। हमें मालूम है ये धुंध की परतों में लिपटा शहर हाँ खामोश है, मगर ये सोच मत लेना कि इसमें जी रही हर सांस भी बेहोश है। अरे इस सांस की गर्मी को थोड़ा हाथ से छू करके देखो तुम जरा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी धड़कनों में भी कहीं एक जोश है। तुम्हारे पास हम आए हैं ऐसी ख्वाहिशें लेकर के, थोड़ा साथ दो। अरे ये आरज़ू है अब इसे आवाज दो, अब इसे आवाज दो। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज आरसी सोशल वॉच। आपका आरसी सोशल वॉच में स्वागत है। दिस सीरीज विल ब्रिंग you some vignettes of our society. We will not only focus on some glaring problems in our midst, but also profile courageous and concerned citizens who have taken social action and made a difference. इस आरसी के आईने में हम आपके सामने पेश करेंगे कुछ दृश्य। ये सिर्फ समाज की कुरीतियों को नहीं दिखाएंगे, पर आपकी भेंट कराएंगे उन साहसी नागरिकों के संग जिन्होंने अपने दायरे में कुछ ना कुछ कर दिखलाया है, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, पर अपनी हिम्मत के संग कुछ ना कुछ बदलाव लाए हैं। गांधी जी का एक सपना था भारत में नशाबंदी। For the bottle that cheers, as the advertisements say, also plays havoc in many lives. Total prohibition may not be a feasible proposition in today's world, but the question remains whether the consumption of liquor can be encouraged as a source of official government revenue. The issue becomes even more relevant today with the proliferation of liquor outlets and the peddling of liquor consumption as a modern lifestyle value. We traveled across the country to meet with many people that are grappling with this issue. तो आइए चलें, आपको सबसे पहले ले जाएं पथेर गांव, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, जहां का महिला संगठन इसी लड़ाई को झेल रहा है। ले दे, 1.5 थैले दे। कितना कमाते कितना थे? 30 रुपया। और कितना खर्च कर देते थे? 24। तो घर में बाल बच्चों को, रामरती को खाने पीने का कुछ देते थे? हाँ भाई, जितना बचा था वो देते थे ना, जो बचा था वो इन्हें देते। तो बचता कितना था? बच रहा 5-6 रुपये तो बच रहा। वो रोज की रोज शराब पियो यार, मैं बता किस तरह नभाव होगा। एक कर तो कुछ भी घर में नहीं जुड़ सकता, ना बच्चों की फीस जा सके, ना रोटी मिल सके, ना तन पर कपड़ा मिल सके, क्या होगा। वो हर मगा जिस दिन तो ये ठेका खुला उस दिन तो ये बहुत परेशान है। मैं इसमें कुछ करो। फिर हमने सोचा सारी बहाना इकट्ठी होकर हमने मीटिंग करी सारे गाँवों में, अपने गाँवों में घर घर समझाई औरता। और बहुत परेशानी होगी। बड़े पीवे थे, वहाँ का मारपीट का बच्चे भी लग गए पीवन। औरतों के साथ में यहाँ पे बहुत सारे रेप केस हुए, बहुत सारी औरतें यहाँ पे सड़कों मैदानों में उनके साथ में छेड़खानी की गई। बच्चों की यहाँ पे कुछ बच्चे चोरी में पकड़े गए जो कानपुर जेल में यहाँ पे गए, और बच्चों के साथ साथ घर के औरतों के जेवर आदमी ने बेचने शुरू करे, घर के बर्तन जो भी थे वो सब तबाह है। औरतें बिल्कुल नंगी हो गई थी, और औरतों को बाहर यहाँ तक कि जो मतलब पेशाब जाना या टट्टी जाना जो गांव का होता है, घास काटना, वो औरतों के लिए यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया था। और कोई भी बच्चा पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं था। हर बच्चे का ये था कि घर से बर्तन ले जाओ और यहाँ से शराब की थैली लो, अपना शराब पियो और चले जाओ यहाँ से। तो ये अन्याय जब इस कदर बढ़ गया था, फिर यही की औरतों ने कमर कसी। या 16 क्या है हरी से एक जना पी का बैठ जाओ। हाँ, इसकी बराबर चावल तो अल्लाह देखे 2 किलो चावल है, सारा कुंबा खाया कर है।
मैंने गुंठे दस्तक लगा कर एक दरखास्त देखा डीएम को। मैं डीएम साहब इसे ठेके को बंद कर दो। फिर ने डीएम साहब ने कहा ये भी कहाँ एक ठेके खुले, मैंने तो भी 10 ठेके और खोल लूँगा। मैं कहा आप ठेके ही बचाओगे। हाँ, राशन की दुकान तो कोई रही नहीं वहाँ से, कोई राशन की दुकान है ना कोई चीनी की। मैं कहा ना कोई तेल मिला है ना चीनी मिला है। मैं कहा आप राशन की दुकान भेज दो गाँव में, सारे गाँव में एक दुकान, वो कितनी अच्छी बात होगी। और ऊपर तो ये जवाब दिया कि भी तो एक ठेका खोला, अभी तो 4 और खोल लूँगा, 10 और खोल लूँगा, ये जवाब दिया। और मैं कहा जा हमारे में हिम्मत होगी तो हम ठेके को बंद कर देंगे। हम ये सब ठेके पर रहे, 3 महीने पड़े रहे। हम ना तो गेहूँ का दाना काटे एक भी ना, हमने घास आन को देख के हमारे पशु भी भूखे मर गए। कतई मर्दों ने भी हम गाड़िया देख तुम हुई पड़ी उसे ठेके नहीं खा लो। हजी तुम लैया नहीं करती, गेहूँ नहीं करती और तुम घास नहीं लाती, बताओ यहाँ क्या खो घर में बैठ कर। हम बोले मैं कहीं ठुआना पैसे की कमी रही तो हम कमेटियाँ बनाई, हम पैसा भी इकट्ठा कराया जी। और जी हमने राशन भी इकट्ठा कराया, गेहूँ भी, चावल भी, आटा भी, 70-80 क्विंटल अनाज के हमने इकट्ठे करे जी। ऐसा था फसल का सीजन था जी, गेहूँ आई रही थी, बस सब अपना दे ही थे, सबका ही फायदा था जी। जब इलाके की मांग शराब के आंदोलन किया तो वहाँ शराब का आंदोलन होना ही था। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी। जब हम बैठे थे तो लोगों के अंदर जोश था कि धरना जो है यहाँ पे बैठना चाहिए, दुकान खत्म होनी चाहिए। लेकिन 1 महीने दिन तक तो जोश बहुत लंबे उस पर चलता रहा, फिर बीच में डाउन हो गया क्योंकि कुछ शराब के जो लोग थे, जो दलाल लोग थे, उन लोगों ने लोगों को तोड़ना शुरू किया। लोगों के घर घर में जाके औरतों को बहकाना, उन औरतों को फिर आदमियों को शराब पिला के कह देना कि अगर तुम्हारी औरतें आगे आएंगी तो यहाँ पे बुरी बात हो जाएगी। साफ नजर आता था कि शराब माफिया, प्रशासन और इन सब के साथ एक साथ लड़ पाना शायद इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक अनुभव भी मुझे था कि हमने देहरादून में 1-2 दफे ऐसी लड़ाइयाँ जब लड़ी तो बहुत भयानक लड़ाई होती है और ख़ासतौर से एडमिनिस्ट्रेशन चुपचाप देखता रहता है और शराब माफिया और लोग आपस में लड़ते हैं। तो मुझे लग रहा था कि महिलाएं अभी इस काबिल नहीं हैं कि उनको इसमें झोंक दिया जाए। लेकिन औरतों ने ये कहा था कि चाहे हम मर मिटेंगे इसी धरती में जहाँ पे ये दुकान है। सड़कों में जब रात दिन हम रहे, पत्थरों में सोए, तो ये बुरी हालत हुई। जो जो घटनाएं घटी उस घटनाओं के दौरान वो आज तक भी ठीक नहीं है। बहुत सारी औरतें, उनमें से औरतों के एबॉर्शन हुए यहाँ पे, जो लू में यहाँ पे जब तप गए थे, कुछ बच्चों की डेथ हुई। जब 3 महीने लगातार धरना चला, प्रशासन के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि औरतें बैठी तो पड़ी बैठे रहे। जब सबसे पहले गए थे सर्दी थी हमारे ऊपर, फिर गर्मी उतर गई, लूएं उतर गई, बरसात आ गई, प्रशासन को कोई परवाह नहीं हुई। तब जाके हम सब औरतों ने एक ये ठानी मन में कि अब हम जो है प्रशासन के सिर पे जाकर ढोल बजाएंगे। तब हम यहाँ से गए सहारनपुर अपना ज्ञापन देने के लिए, तो हमें पुलिस ने आगे जाने नहीं दिया, घंटा घर पर रोक लिया। पुलिस हमारे आगे अड़ गई, हमने भी 5 रास्ते जाम कर दिए। संकल्प बना के हमने चैन बनाई है और 5 रास्ते जाम कर दिए सब औरतों ने। और जो है नारेबाजी की हमने, डीएम के खिलाफ भी की, प्रशासन के खिलाफ भी की, सरकार के खिलाफ भी करी। जब औरतें सड़क पे आ गई, किस चीज़ की मांग कर रही, मर रही, कट रही और तुम सुन नहीं रहे, इसका मतलब क्या है? ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक जाम और प्रशासन को परेशानी हुई, फिर उन्होंने हमारे पर लाठीचार्ज की। हमने लाठीचार्ज का भी मुकाबला किया। इसमें 35 औरतों को चोटें आई और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी चोटों का हमें पता नहीं लगा। तो हमने तो सिर पे साफा बांध के खड़े हुए थे हम, और फिर अस्पताल में बेड पे हमने ये कहा, मैंने कहा मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं यहाँ से जब तक ठेका नहीं उठेगा। फिर 2 जुलाई को ठेका हटा। जब प्रशासन ने आके घोषणा की कि ठेका रद्द कर दिया गया, तो हमने मिठाई बांटी। गर्व से औरतें कह सकती कि ये जीत हुई है और इसमें ये औरतों की अपनी संघर्ष की कहानी है। तुमको दिलाते यार, उस दिन का ठेका उठा, उस दिन के तुम तो मौज में अच्छे 2 रोटी खा रहे, जो से वो शराब पीवाते हुआ 2 घर पड़े, ऐसे घर में बच रहे, पी कर मार पटाई कर रहे, मार पटाई तो बच रहे। तो बच्चों को पढ़ावांगे, फीस देंगे। बन गया इतिहास, इसको रखना
बनाया। तो सब नु कह रहे उदन के कि ना औरतों ने बहुत अच्छा कराया और बहुत कई करोड़ का फायदा कर दिया। सबसे अच्छी बात तो इसकी ये हुई है कि अब गांव-गांव में महिलाएं खुद खड़ी हो रही हैं। जैसे कि वहाँ कुछ लोग बाहर से शराब ला के बेचते हैं, उनके खिलाफ खड़ी हो रही हैं। जो पति शराब पीते हैं उनके खिलाफ खड़ी हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि संगठन ने जो एक बुनियाद डाली है ये फैल रही है। ये तो थी एक छोटे से गांव की जीत। अब चलिए देखें पूरे प्रदेश में बदलाव ऐसे ही आम लोगों की हिम्मत से। नेल्लोर, the starting point for the ban on the sale of arak. The amount of money that is involved in arak is colossal. Nearly in our district, 100 crores rupees worth of arak is consumed every year, and nearly another 100 crore worth of arak is also consumed, but this arak is illegal. So total 200 crore worth of amount that is consumed by the poorest of the poor is a very big amount that is eroding into their food, especially the agricultural laborers. So there was no other option for the village women except to fight it out. During the literacy movement, a big thing happened where all the women, nearly 4.5 lakhs women of this district assembled every night in the literacy classes, and they discussed about various issues, and one issue was this arak. So ultimately the women of Dobugunta decided to do away with arak. They agitated against it and succeeded, and Dobugunta became an example. मेरे 2 भाई शराब पीते थे। उन लोगों ने मेरी सारी संपत्ति बेच डाली। शराब पीने के कारण वो दोनों तपेदिक से पीड़ित मर गए। मेरे पास 15 तोले सोना था, पर अब ये नकली चूड़ियां हैं। क्या करूं? गांव में प्रौढ़ शिक्षा की बातों के दौरान मुझे सीतम्मा की कहानी का पता चला। सीतम्मा ने अपने गांव में शराब की बिक्री बंद करा दी थी। अगर सीतम्मा शराब की बुराई के खिलाफ लड़ सकती है, तो हमने सोचा दोबागुंटा की औरतें उसका अनुसरण क्यों नहीं कर सकती। हमने एकजुट होकर इस बारे में गांव के सरपंच से बातचीत करनी चाहिए। सरपंच ने कहा कि सबसे पहले हमें अपनी समस्याओं के बारे में सरकार को बताना चाहिए। ముందు అర్జీ రాసి కలెక్టర్కి తర్వాత మనం ఆపదామన్నాడు. तब हमने हस्ताक्षर करके एक ज्ञापन कलेक्टर को दिया। ज्ञापन में कहा कि शराब ने हमारे गांव में तबाही मचा रखी है और ये परिवारों को नष्ट कर रही है, इसलिए गांव में शराब की बिक्री बंद की जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारे पास आपके दफ्तर के आगे जहर खाकर मरने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाएगा। हम सब बेचैनी से शराब की बिक्री को रोकने की अपनी कोशिश में जुटे रहे। पहले हमने ताड़ी की बिक्री बंद की। फिर शराब विक्रेताओं को भी गांव से भगाया। बाद में हमें पुलिस की धमकियां भी मिली। इस पर हमारा सीधा सीधा जवाब था कि अगर सरकार को इससे फायदा पहुंचता है तो हमें गोली मार दी जाए। तब से हमारे गांव में शराब का नामो निशान नहीं है। Everywhere this Dobugunta became a story. Then slowly the anti-arak movement picked up from various villages. एक रात नशे की हालत में मेरे पति ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली। ये मेरा दुर्भाग्य ही था कि मेरे बच्चों को भी शराब की लत लग गई और यही कारण है कि मैं शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ी। ये सोचकर कि शराब पर प्रतिबंध लग जाने से महिलाएं अपने परिवार को बेहतर ढंग से चला सकेंगी, महिला मंडल ने शराब की दुकानों और मंडल राजस्व कार्यालय के आगे करीब 14 दिनों तक धरना दिया। इसके कारण हमारे गांव की हालत पहले से सुधर गई।
as a momentum, like a wildfire. It spread the entire district, where hundreds of villages, the women went into the struggle, burnt the arak and did away with the arak shop, and threatened the arak contractors and convinced the arak vendors. हमारे गांव को पहले शराबियों का गांव कहते थे, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के दौरान महिलाएं जागरूक हुई और इस बदनामी के धब्बे को मिटाने का संकल्प किया। मैंने भी इसका समर्थन किया। हमने अक्षरा दीपम नामक पुस्तक में पढ़ा कि किस तरह दुबागुंटा की महिलाएं गांव के कुएं के पास इकट्ठी होकर अपने शराब विरोधी अभियान की रूपरेखा भी तैयार करती थी। हमने भी ऐसा ही करने का निश्चय किया। जब देसी शराब का ठेकेदार हमारे गाँव में आया तो हमने उसे भगा दिया, लेकिन वो ठेकेदार पुनः अपने लोगों और पुलिस के साथ गांव में आ धमका। महिलाओं और बच्चों ने फिर उसे घेर लिया। हमने उससे कहा, पहले हमें गोली मार दो, इसके बाद ही यहाँ शराब बिक सकती है। महिलाएं अपने पास पिसी हुई मिर्च ले आईं और उन्होंने कहा कि अगर वो यहाँ से नहीं गए तो ये मिर्च उनकी आंखों में डाल दी जाएगी। इसके बाद वो लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए और फिर दोबारा लौटकर गाँव में नहीं आए। ठेकेदार के भाग जाने के बाद हमने सोचा कि क्यों न शराब की बिक्री वाले स्थान का इस्तेमाल बेहतर कार्यों के लिए किया जाए। ये सोचकर हमने गांव वालों से चंदा इकट्ठा किया। वहीं बैठकर हम गांव के विकास के मुद्दों पर और दूसरे गांवों में भी शराब बंद कराने की चर्चा करते हैं। It became a very big movement where the entire district was churned, and ultimately lakhs of women put their signatures, and including men also. And this signature campaign was followed up on September 11th by a massive rally by 50,000 women in the Nellore. On that day, the arak auctions started. So the women decided to stop the arak auctions. So the government started postponing. Nearly 100 and more than 100 times the government postponed the arak auctions, and each time women turned out in thousands and thousands, went to the auction hall, occupied the auction hall, and in the last 4 to 5 days, all the women stayed in the auction stadium. And ultimately, they did not allow the government to conduct the auctions. There was only one option for the government to do, either to fire and quell the mob and then conduct the auctions, or to postpone the auctions. Ultimately, the government could not open fire, and all the contractors ran away. Police barricades were broken, and finally government yielded to the women. That was the first victory for the women. Then the government of Andhra Pradesh opened the stock points and tried to sell arak from the stock points. People resisted and gharaved all the stock points. Preparations took place, but in spite of that, we did not expect such a courage from the village women. They showed was fantastic. Ultimately, there was no option for the government, and banned the arak first in Nellore and then in the entire state. When this arak was stopped, an amount of about 30 crore rupees, which was earlier collected as revenue for the government, is left behind in the district. There was a thinking from various corners how to plow back the savings due to the ban on liquor for the rural development or for the women development. While doing this, can we do something more to channelize the energy of the women in a positive manner, in a constructive manner, who were very active during this literacy or during this liquor movement? As part of this process, the Thrift Cum Credit program has been taken up. Nearly 2 lakh women have joined this thrift program. They save 1 rupee a day in this program, deposit 30 rupees at the end of the month with the group leader,
So far about 2 lakh women have joined this program. All 2 lakh women are saving about 2 lakh rupees a day, and at the end of the month the bank balances, post office accounts balances show about 60 lakhs. So far the total amount accrued is more than 2.5 crores in the past 6 months. Podupu Lakshmi Sangha is creating a kind of self-reliance in women. A poor and illiterate woman, now she is standing on the stage before thousands of women, just like bank manager, she is giving the details. We expect this program to go on like this for a period of nearly 3 years as projected. During this 3-year period, at least 20 crore rupees will come to this account, which is being manned by women themselves with the help of local government employees like teachers or village administrative officers. If 20 crore rupees can be generated through this thrift program and recirculated among the members as credit at low interest without the hassles of going through the government systems or banking systems, perhaps the rural development activities can be stepped up. And this savings movement is definitely against the village level money lenders. And this is further increasing the confidence of the village women and their role, participation and deciding capabilities within their families, which will lead to many more developmental activities in the district. Many issues like the universal elementary education, the minimum wages for women and equal wages for women, and the women's health. These discussions are now increasing both in the dimension and in the intensity, and now most of these issues are becoming action points, especially after this anti-Iraq movement. With the self-confidence they gain, with the economic development that is likely, with the better health practices, certainly will put women in a better position in this district. So at this juncture you find that there was a mistake in the earlier thinking, and now you're moving forward to work with the women's groups. Yeah, what is anti-government has become pro-government. Right. What was objectionable has become acceptable. It is a policy which matters. Subsequently, as you are aware, prohibition became a major factor in the Andhra elect. Total prohibition has been declared in AP, although how it is to be implemented remains a question mark. But it is ironic that it took so much suffering on the part of women to bring the issue into focus. While Andhra may now be swinging the pendulum to the other extreme, women elsewhere continue to remain vulnerable. And sad to say, the 10th National Finance Commission has once again skirted the issue of making any major national fiscal policy changes which lie at the heart of the matter. Excise contributes on an average nearly 15% of the state's own total tax revenue, and in some states the percentage is higher. The bulk of this revenue comes from country liquor. पर यह आमदनी जैसे हमने देखा गरीबों के रोटी कपड़ा और विकास को छीनकर इकट्ठी होती है। जितना टैक्स इससे इकट्ठा होता है उससे ज़्यादा इरिगेशन सेक्टर में लीकेज में चला जाता है और बिजली की चोरी और वेस्टेज में उससे भी ज़्यादा। The women of Nellore have shown by saving 2 crores in 1 year that alternative revenue pathways are possible and that these create positive cycles in people's lives instead of the negative spin that is set into motion by the sale of country liquor and other hard liquor. पर क्या नलोर की औरतों का जो कोशिश है ये कामयाब होगी? क्या ऐसा काम और जगह भी फैल सकता है? क्या आप ऐसे काम को फैलाने में हाथ बढ़ाएंगे आगे? अगर हाँ, तो क्यों नहीं शुरू करते अपने ही गांव और इलाकों में? और अब एक सवाल है, हमारे कौन सा प्रदेश गांधी जी के संदेश को पालन करते हुए शराब से कोई आय नहीं उत्पन्न करता? The question is, which state of the country still upholds Gandhi's message on prohibition and does not generate any revenue from sale of liquor? हमें मालूम है ये धुंध की परतों में लिपटा शहर हाँ खामोश है, मगर ये सोच मत लेना कि इसमें जी रही हर सांस भी बेहोश है। अरे इस सांस की गर्मी को थोड़ा हाथ से छू करके देखो तुम जरा, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी धड़कनों